नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बेसिक इंग्लिश के सेशन में। आज का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन पार्ट 2। चलिए देखते हैं। लॉन्ग ई, जहाँ पे उच्चारण में लॉन्ग ई का प्रयोग होता हो, जैसे आप देख सकते हैं डबल ई, आई ई वाई वाई, जहाँ पे ए लेटर आते हैं वहाँ पे लॉन्ग ई का उच्चारण होता है। जैसे बी डबल ई, यहाँ पे बी प्रोनाउंसिएशन में बी हो रहा है। उसी तरह ट्री, यहाँ पे टी आर डबल ई ट्री। उसके बाद है ब्रीफ, ब्रीफ आई ई है या इसलिए यहाँ पे इसका उच्चारण ब्रीफ होगा। उसी तरह है के ई वाई की। उसी प्रकार है वेरी, वेरी, इसलिए इस जहाँ पे डबल ई आई ई वाई या ई वाई हो वहाँ पे लॉन्ग ई उच्चारण होता है। ओके, नेक्स्ट है साइलेंट ई। जैसे ए उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट फिर ई आए, आई उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट फिर ई आए, ओ उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट ई आए, फिर यू उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट और ई आए, तो ऐसे केस में ई को साइलेंट रखा जाता है। जैसे सी ए पी ई कैप, यहाँ पे ई साइलेंट है। डब्ल्यू आई एन ई वाइन, यहाँ पे ई साइलेंट है। पी ओ एल ई पोल, यहाँ पे ई साइलेंट है। क्यू यू टी ई क्यूट, यहाँ पे यू साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ई ए जब आता है तो उसका उच्चारण लॉन्ग ई होता है। जैसे पी ई ए पी, ई ए टी ईट। उसी प्रकार जहाँ पे ई और ए साथ में आए वहाँ पे उसका उच्चारण ए से होता है। जैसे जहाँ पर ई और ए साथ में आते हैं वहाँ पे ए का उच्चारण होता है। जैसे डी ई ए एफ डेफ, बी आर ई ए डी ब्रेड। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, रीड। इसे हम रेड नहीं रीड पढ़ते हैं। रीड माने पढ़ना होता है। ओके, नेक्स्ट है एयर, जहाँ पर ए आर ई आता हो या फिर ए आई आर आता हो, यहाँ पर हम इसका उच्चारण एयर से करते हैं। जैसे बी ए आर ई बेयर, एम ए आर ई मेयर। उसी प्रकार ए आई आर, एयर माने हवा होता ही है। उसके बाद अलावा पेयर, पी ए आई आर पेयर। तो जहाँ पे ए आई आर या ए आर ई आता है उसका उच्चारण जो है एयर होता है। ओके, नेक्स्ट है साइलेंट ई लॉन्ग ए, जहाँ पे ए और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट फिर ई आता है वहाँ पे ए लॉन्ग हो जाता है और ई साइलेंट हो जाता है। जैसे कैप, इसको हम एक पहले भी देखे हैं। नीचे है नेम, नेम में ई जो है वो साइलेंट हो जा रहा है, बाकी उच्चारण में नेम का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे फ्लेम, एफ एल ए एम ई, यहाँ पे ई साइलेंट है और इसका उच्चारण ए से हो रहा है, जैसे फ्लेम। उसी प्रकार जहाँ पे ए आई आता हो उसका भी उच्चारण
ए से होगा, जैसे मेल, फिर पेंट, फिर ब्रेन हो गया। ओके, नेक्स्ट है ए आई, जहाँ पे आता है वहाँ पे लॉन्ग ए का प्रयोग उच्चारण होता है, जैसे डे, पे, वे, अवे, उसी प्रकार से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका प्रोनाउंसिएशन है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलने का जो तरीका है उसमें सुधार आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हम ओ का उच्चारण देखेंगे, जैसे ओ उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट फिर ई आए तो ई साइलेंट हो जाता है और उच्चारण उसका लॉन्ग ओ होता है, जैसे ओ। एग्जाम्पल देखिए, पोल, यहाँ पे पोल है, ई साइलेंट हो जा रहा है और इसका उच्चारण पोल हो रहा है, ओ से हो रहा है, ओ लॉन्ग हो रहा है। उसके बाद है मोल, उसके बाद है होप। देखिए इन सारे एग्जाम्पल्स में आपको ई साइलेंट मिलेगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे LOVE, लव, ये इसे हम इसका उच्चारण हम लोभ न बोल के लव बोलते हैं। उसी तरह COME, कम, इसे हम कोम ना बोल के कम बोलते हैं। उसी प्रकार ग्लोव है, ग्लोव, इसे हम ग्लो ना बोल के ग्लोव बोलते हैं। उसके बाद है OA, जब साथ है तो वहाँ पे भी इसका उच्चारण लॉन्ग ओ से होता है, जैसे OAK, ओक, या फिर BOAT, बोट, GOAT, गोट। अगला है जहाँ पे ओ आता है वहाँ पे लॉन्ग ओ का उच्चारण होता है, जैसे सो, गो, नो, ओल्ड। ओके, अगला है जहाँ पे OW आता हो वहाँ पे ओ का उच्चारण होता है, जैसे लो, बोर्ड, क्रो, येलो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जहाँ पे उच्चारण में यू का प्रयोग हो और ई साइलेंट हो जाए, जैसे क्यूब। ये एग्जाम्पल हो गया क्यूब। ये देखते हैं, यू उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट फिर ई आता हो तो वहाँ पे ई साइलेंट हो जाएगा और लॉन्ग यू का उच्चारण होगा, जैसे क्यूब। क्यूब में CUBE है लेकिन यहाँ पे ई साइलेंट हो गया तो इसका उच्चारण हम क्यूब करेंगे। उसी तरह म्यूट है, MUTE, लेकिन यहाँ पे टी साइलेंट है इसलिए इसका उच्चारण म्यूट होगा। अगला है जहाँ पे EW है, जहाँ पे EW है वह उसका भी उच्चारण यू से होगा, जैसे न्यू, न्यूज। ओके, अगला है जहाँ पे UE आता हो वहाँ पे भी इसका उच्चारण यू से होगा, जैसे HUE, ह्यू, TRUE, ट्रू। तो जहाँ पे यू उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट उसके बाद फिर ई आता हो तो वहाँ पे ई साइलेंट हो जाता है और लॉन्ग यू का प्रयोग होता है। उसके बाद जहाँ पे EW आता है वहाँ पे भी हम यू का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे UE आता हो वहाँ पे भी यू का ही उच्चारण होता है। ओके, नेक्स्ट है आई का उच्चारण देखेंगे, जैसे जहाँ पे आई उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट फिर ई आता हो वहाँ पे ई साइलेंट हो जाता है और इसका उच्चारण आई से होता है, जैसे PILE, ई साइलेंट हो जाएगा और इसका उच्चारण फाइल होगा। उसी तरह से SHINE, शाइन, यहाँ पे ई साइलेंट हो जाएगा और इसका उच्चारण आई, साइन, आई, इस प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद है IGH, जहाँ पर
IGH आता हो वहाँ पर उसका उच्चारण आई से होता है। जैसे SIGH साई, HIGH हाई, NIGHT नाइट। इसका उच्चारण अगर हम देखेंगे तो आई से हो रहा है। उसके बाद जहाँ पर वाई आते, लास्ट में वाई आने पे अधिकतर आई का उच्चारण होता है। जैसे BY बाई, MY माई, CRY क्राई। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे और भी है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इतना पहले नोट करिए, उसको बार बार देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for watching this video. Thank